2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। जिस सवाल की तलाश थी, जिस सवाल का जवाब ढूंढा जा रहा था, उस सवाल का जवाब अब धीरे धीरे मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि राजा रघुवंशी की मेघालय में जो हत्या की गई उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है। और अब जो उसकी पत्नी थी सोनम रघुवंशी, वो भी गाजीपुर से पकड़ी गई। गाजीपुर कैसे पहुंची, क्यों पहुंची, अभी तक सवाल बना हुआ है। हालांकि सोनम रघुवंशी का पहला बयान भी सामने आया, जिसमें उसने कहा कि कुछ लोगों ने उनके साथ लूटपाट की, उसके पति राजा रघुवंशी को मार दिया गया और उसे वो लोग उठाकर ले गए, काफी दिनों तक एक कमरे में बंद रखा और उसके बाद वो उसे गाड़ी में लेकर आए और गाजीपुर में छोड़ दिया। जिसके बाद वो एक ढाबे पर पहुंची, वहां जाकर उसने ढाबा मालिक से फोन मांगा, साहिल शायद ढाबा मालिक का नाम है, फोन मांगा, अपने पिता को फोन किया, भाई को फोन किया, परिवार वालों से बात की। उसके बाद सारी व्यवस्थाएं हुई, परिवार के लोग पहुंचे, पुलिस पहुंची, उत्तर प्रदेश पुलिस पहुंची। हालांकि अमिताभ यश, जो उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि हमने कोई पूछताछ नहीं की है, इंदौर पुलिस या फिर मेघालय पुलिस इस बारे में पूछताछ कर रही है। वहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब 2 भविष्यवाणियों की चर्चा हो रही है। ये भविष्यवाणियां पंडित ने की थी, उस पंडित ने की थी जिस पंडित ने इन दोनों की कुंडली देखी थी, बताया था कि किस तरीके से शादी करनी है, कब करनी है और शादी के बाद क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है। दरअसल देवी सिंह, सोनम के पिता, शादी चाहते थे कि दिवाली के बाद हो, मतलब इस 2025 में जो दिवाली आएगी उसके बाद हो। लेकिन जब कुंडलियां दिखाई गई तो 16 मई की तारीख निकलकर सामने आई। लेकिन राजा के जो पिताजी थे, उन्होंने 11 मई को ही शादी करने की बात कही कि ज्यादा दिनों तक रिश्ता अगर रुकता है तो फिर उसमें दिक्कतें सामने आती हैं। 11 मई को जब शादी हो गई तो पंडित जी ने शादी करवा दी। हालांकि कहा गया था कि 5 जून से पहले विदाई नहीं करना, 5 जून से पहले विदाई नहीं करना। लेकिन 11 तारीख को शादी हुई और 16 तारीख को राजा के घर परिवार वाले विदाई कर अपने घर दुल्हन को ले गए। जिसके बाद घूमने का कोई प्लान नहीं था, ऐसा राजा के परिवार का कहना है। और राजा के परिवार का यह भी कहना है कि सोनम ने घूमने के लिए कहा था, लेकिन राजा ने मना कर दिया था। जिसके बाद सोनम ने अपना आप ही टिकट बुक किया। हालांकि टिकट बुक भी कर लिया तो असम के कामाख्या मंदिर तक जाने का प्रोग्राम था, लेकिन मेघालय जाने का प्रोग्राम कैसे बना, शिलोंग जाने का प्रोग्राम कैसे बना, वहां 7-8 दिन रुकने का प्रोग्राम उनका कब बना, परिवार को उसकी जानकारी नहीं। हालांकि जब परिवार को इन लोगों ने जानकारी दी तो परिवार ने मान लिया कि ठीक है, नई नई शादी हुई, अगर घूमना चाहते हैं तो घूम लीजिए। 23 मई को आखिरी बार दोनों को गाइड्स के द्वारा देखा गया था। 24 तारीख से संपर्क टूट गया था, जिसके बाद 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश मिलती है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं शादी के वक्त की हैं, परिवार खुश था। तो आज पंडित जी की बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि पंडित जी ने कहा था कि 5 जून से के बाद ही विदाई करना, 5 जून से पहले विदाई नहीं करना। तो क्या अगर 5 जून को विदाई होती, मतलब आज 9 जून में आपके सामने हम हैं, अब से 4 दिन पहले विदाई होती, तो क्या ये हत्या नहीं होती? क्या इस हत्या को अंजाम नहीं दिया जाता? क्या सोनम अपने पति पर अब अगर विदाई होती तो घूमने का दबाव नहीं बनाती? क्या जब घूमने के लिए जाते तो ये जो साजिश मई में रची गई है, 24 मई को जो साजिश रची गई है, वो 5 जून के बाद साजिश नहीं रची जाती? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दूसरा, एक और एंगल इस खबर में निकलकर सामने आया है, वो ये है कि अब तक सोनम लापता चल रही थी, लेकिन जैसे ही गाइड्स ने बताया कि 3 और लोग मिले थे सोनम और राजा से, और वो लोग हिंदी में बात कर रहे थे, छानबीन की गई और जब ये लोग पकड़े गए, तस्वीरें दिखाइएगा जरा, ये लोग जब पकड़े गए, राज कुशवाहा है और इनका नाम दिखाइएगा जरा, राज कुशवाहा है, बाकी उसके जो है 2 और सहयोगी हैं और साथी हैं। और ये राज कुशवाहा जो है, ये आप जो देख रहे हैं, ये मतलब इसकी शक्ल भी समझ नहीं आ रही है। अगर राजा की इसकी तुलना करें तो विशाल चौहान और आकाश राजपूत, ये लोग जब पकड़े गए उसके तुरंत बाद ही कैसे सोनम ने परिवार को फोन कर दिया, गाजीपुर आ गई। मतलब जब तक ये लोग पकड़े नहीं गए थे तब तक सोनम का भी कुछ अता पता नहीं था, लेकिन जैसे ये लोग पकड़े गए वैसे ही सोनम ने भी परिवार को रात को गाजीपुर के एक ढाबे से फोन कर दिया। ठीक है, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब या तो सोनम देगी या फिर जो पुलिस जांच कर रही है उसमें निकलकर सामने आएगा। दूसरा, जब सोनम लंबे वक्त तक नहीं मिली तो फिर सोनम के पिता देवी सिंह उसी पंडित के पास जाते हैं जिस पंडित ने शादी करवाई थी और कहा था कि 5 जून से पहले विदाई नहीं करनी है।
तब पंडित जी कहते हैं कि घर के सामने आप तस्वीर को, सोनम की तस्वीर को उल्टा करके लगा दीजिए, सोनम मिल जाएगी। और तस्वीर को उल्टा कर लगाने का कमाल देखिए, कमाल देखिए। 7 जून को यह तस्वीर लगाई जाती है और 8 तारीख की रात को सोनम मिल जाती है, या फिर कहें कि 9 तारीख में 8 और 9 तारीख की जो दरमियानी रात है वो मिल जाती है। मतलब 24 से 36 घंटे के बाद जैसे ये उल्टी तस्वीर लगाई जाती है वैसे ही सोनम मिल भी जाती है। तो क्या ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत है? क्या शादी की शुरुआत से ही सब कुछ प्लान्ड वे में किया गया है? क्योंकि राजा का परिवार एक अच्छा खासा परिवार था, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, मतलब अगर बात पैसे की करें तो अच्छा खासा पैसे वाला परिवार ये था। तो क्या शुरुआत से ही, शादी से पहले ही ये सारा जो है मायाजाल बुना गया था, या फिर वाकई में पंडित जी की जो भविष्यवाणियां हैं वो वाकई में सच साबित हुई हैं? और पंडित जी के कहने के मुताबिक 5 जून के बाद अगर ये लोग जाते तो आज जिंदा होता राजा और इनका परिवार हंसी खुशी रहता जैसे कि आम परिवार रहता है। बाकी अपने आप में ये दो बड़े सवाल हैं कि तस्वीर के उल्टा लटकाते ही कैसे 24 से 36 घंटे के बाद सोनम मिल गई। यहां सवाल यह भी उठता है कि क्या अंदर खाने सोनम का परिवार सोनम के टच में था? पहला सवाल यह भी है। दूसरा, आरोपी जैसे पकड़े गए, मतलब उसका आशिक राज कुशवाहा जिसका नाम बताया जा रहा है, जो सोनम के पिता की कंपनी में ही एक शायद मैनेजर का काम करता था, 15 से 20 हजार रुपए मात्र उसकी तनख्वाह थी। लाइफस्टाइल उसका सोनम से मेल नहीं खाता था, उसकी आमदनी सोनम से मेल नहीं खाती थी, जीवन शैली मेल नहीं खाती थी, लेकिन बावजूद उसके भी कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है। लेकिन इतना भी प्यार क्या अंधा हो जाता है कि किसी के परिवार को आप पूरी तरीके से बर्बाद कर दें। हालांकि ये पहला मसला नहीं है, मेरठ की मुस्कान का मामला हो या फिर औरैया में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां मुंह दिखाई के पैसों से पत्नी ने शादी के सिर्फ 4 दिन बाद पति को मतलब हत्यारों को हायर किया और पति को गोली लगवा दी, पति को मार दिया। एक पत्नी ने शादी के कुछ दिन बाद सांप से डसवा दिया अपने पति को, और अब ये जो आपका सामने आया है सोनम वाला मामला ये सामने आया है। तो ये कहानी बहुत कुछ कहती है अपने आप में। 5 जून का एंगल बहुत ज्यादा निकल कर आ रहा है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा मेरी नजर में तो यही है कि जैसे ही ये राज कुशवाहा और इसके बाकी 2-3 जो साथी थे वो पकड़े गए, वैसे ही मतलब अगली रात या फिर 2 दिन बाद कैसे सोनम बाहर आ गई। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सोनम को अब रघुवंशी नहीं कहा जाना चाहिए, और राजा रघुवंशी के घर के सामने लोग अब सोनम की तस्वीरों को जला रहे हैं। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि सोनम के परिवार को सब कुछ पता था, लेकिन बावजूद इसके भी शायद जबरदस्ती शादी करवाई गई सोनम की, हालांकि ऐसा नहीं करवाना चाहिए था अगर वाकई में पता है। बाकी पहला बयान जो था पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सामने आया वो भी मैंने आपको बताया कि एक नया हथियार खरीदा गया था जिससे कि सर पर पीछे की तरफ और आगे की तरफ विवार किए गए थे। उसके बाद खाई में शरीर को फेंक दिया गया, जहां से बरामद बहुत बुरी कंडीशन में था, बहुत सारी हड्डियां शरीर की टूटी हुई थी, वो बहुत ज्यादा ऊपर से गिरने से। हालांकि जब शादी की होगी राजा ने तो उसे इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि कुछ ही दिनों बाद उसकी जिंदगी नहीं रहेगी। उसकी बहन का भी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल, जिसमें बहन भाई का जो प्यार है वो दिख रहा है परिवार के लिए। राजा की यादें ही मात्र अब तो रह गई है। बाकी और पुलिस की पूछताछ में, जांच में क्या कुछ निकल कर इस मामले में आता है वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। बाकी ये जो अपडेट आपको बताई है इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।